students, welcome to our Sanskrit class of Divine Public School. Today our topic is chapter number 1 सुभाषितानी। आज हम श्लोक नंबर 3 और 4 पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने श्लोक नंबर 1 एंड 2 पढ़ा था। फर्स्ट में हमने गुणों का महत्व इसके बारे में पढ़ा था कि मनुष्य गुणों को प्राप्त करके ही या गुणों को जानने वाला मनुष्य ही गुणी होता है। जब वे गुण निर्गुणों के पास पहुंच जाते हैं तो वह दोष हो जाते हैं कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियाँ जब वह समुद्र में पहुंच जाती है, जो कि समुद्र का पानी खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता है, इस वजह से वह पीने योग्य जो नदियाँ हैं वह भी अपेय हो जाती हैं। इस प्रकार हमें भी गुणवान मनुष्यों का साथ ही करना चाहिए, निर्गुणों का नहीं। और दूसरे वाले श्लोक में हमने पढ़ा था कि कला के बारे में, कि जिस व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार की कला नहीं होती है वह कलाहीन मनुष्य साक्षात पशु के समान होता है। जिसके सींग और पूँछ नहीं होती हैं, और पशु कैसा है, बिना सींग और पूँछ वाला पशु जो घास नहीं खाता है उसको मनुष्य को पशु की संज्ञा दी है कि कैसा पशु बिना सींग और पूँछ वाला, और वह घास भी नहीं खाता है, परंतु फिर भी वह उसका भाग्य श्रेष्ठ पशुओं का जैसा होता है। इसलिए मनुष्य के पास में विद्या का होना बहुत आवश्यक है। विद्याहीन मनुष्य पशु के समान होता है। अब हम तीसरे श्लोक में पढ़ने जा रहे हैं कि लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम, अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। कि लोभी मनुष्य का, लुब्धस्य लोभी का, नश्यति नष्ट हो जाता है। कुछ कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। लुब्धस्य लोभी का, नश्यति नष्ट हो जाता है, पिशुनस्य चुगलखोर की या काया के, मैत्री मित्रता, नष्टक्रियस्य क्रियाहीन का, कुलम कुल या वंश, अर्थपरस्य अर्थात धन के लालची का, व्यसनिनः बुरी आदतों वालों का, कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम सुख, प्रमत्त आलसी, सचिवस्य मंत्री का, नरः अर्थात राजा, अधिपस्य नराधिपस्य अर्थात राजा का, और राज्य राज्य। इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार है कि लोभी मनुष्य का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता, क्रियाहीन का कुल या वंश, धन के लालची का धर्म, बुरी आदतों वालों का विद्याफल, कंजूस का सुख, आलसी मंत्री के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें भी लोभ, चुगलखोर अर्थात चुगलखोर नहीं बनना चाहिए, चुगली और धन का लालच, बुरी आदतों का, कंजूसी का, आलसीपन का, इन सभी बातों का परित्याग करना चाहिए। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिकासो, संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। पीत्वा पी करके, तू तो कटुकम कड़वा, मधुरम मधुर, माधुर्यम मधुरता ही, जनिए पैदा करती है, मधुमक्षिका असो मधुमक्खियाँ, असो न वह, संतः सज्जन तथैव वैसे ही या उसी प्रकार, सम सज्जन दुर्जनानाम, समेन समान, सज्जन दुर्जनानाम सज्जनों और दुर्जनों का, श्रुत्वा सुन करके, वचः वाणी या वचन, मधुर मधुर, सुक्त रसम अर्थात जो
का रस सृजंती निर्माण करते हैं या बनाते हैं। कि मधुमक्खियाँ कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पी करके मधुरता ही पैदा करती है। वैसे ही तथैव उसी ही प्रकार या वैसे ही सज्जन भी सज्जनों और दुर्जनों के वचन को समान रूप से सुन करके मधुर सुक्तियों रूपी रस का निर्माण करते हैं या मधुर रस का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें भी सभी के वचनों को सुनना चाहिए और चाहे वह कड़वे हो या मीठे, परंतु हमें उन कड़वे और मीठे वचनों को सुनकर हमें मधुर वाणी का संचार करना चाहिए। आप इन श्लोकों को अपनी कॉपी में लिखें और अर्थ समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।